गवर्नमेंट की इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। इस रिपोर्ट में आपको एक लाइन दिखेगी जो है सेक्स रेशियो एट बर्थ। सेक्स रेशियो यूज होता है ये जानने के लिए कि किसी भी देश में जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां। मतलब मान लेते हैं कि एक दिन में किसी देश में 2000 बच्चे पैदा होते हैं, तो उसमें से 1000 अगर लड़के हैं और 1000 लड़कियां, तो सेक्स रेशियो हो जाता है 1000:1000। बेसिक सा मैथ्स है, लेकिन अगर आपकी मैथ्स मेरी तरह वीक है तो बस इतना जान लीजिए कि ये जो दोनों नंबर है ये हमेशा इक्वल नहीं रहेंगे, कोई ना कोई ऊपर या फिर नीचे रहेगा। बस इन दोनों नंबर्स का गैप ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि किसी भी देश में अगर लड़के ज्यादा है और लड़कियां कम, तो इससे सोसाइटी में इम्बैलेंस बनेगा। आइडियली ये नंबर रहना चाहिए 1000 लड़के और 950 लड़कियां, और पूरी दुनिया में आइडियली यही ट्रेंड चलता है, क्योंकि स्टडीज ये बताती है कि जब कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसके चांसेस इस बात के ज्यादा होते हैं कि वो लड़का पैदा होगा। बट 1991 में इंडिया में रेशो था 1000 लड़के और सिर्फ 927 लड़कियां। इन दोनों नंबर से आपको ज्यादा बड़ा गैप लग नहीं रहा होगा, लेकिन अगर इंडिया की पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से सोचा जाए तो ये गैप काफी बड़ा है। ये इसलिए हुआ था क्योंकि 3,70,00,000 लड़कियां जो पैदा होनी चाहिए थी वो पैदा हो नहीं पाई, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही उन्हें मार दिया गया था। और उसके बाद में भी सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा बिगड़ गई, क्योंकि 2015 में ये रेशो 927 से गिरकर हो गया था सिर्फ 919। ये पूरी दुनिया के सबसे खराब सेक्स रेशियोज में से एक था। और इंडिया में भी सबसे ज्यादा खराब हालत थी पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार और हरियाणा में। 2015 में पंजाब का सेक्स रेशियो था 1000 लड़के और सिर्फ 860 लड़कियां, लेकिन 2019 में ये रेशो बढ़कर हो गया 904 लड़कियां। और इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में तो इंप्रूवमेंट देखने को मिला ही है। इसका रीजन ये था कि 2015 में गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को लॉन्च किया था। सिचुएशन अभी पूरी तरह से सुधरी नहीं है, लेकिन इसमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। पर ये सब आखिर हुआ कैसे, ये जानने के लिए हमें स्टोरी के बैकग्राउंड में जाना होगा। दहेज जैसी प्रथा या फिर लड़के अपने फैमिली की जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन लड़कियां दूसरी फैमिली में शादी करके चली जाती है, ऐसी जो सोच है, इस रीजन से जो इंडिया के लोग थे और लड़कों को ज्यादा प्रेफर करते थे लड़की के कंपैरिजन में। लेकिन इसके बावजूद इंडिया का जो सेक्स रेशियो था वो कई सालों तक काफी नॉर्मल सा चल रहा था। लेकिन 1980s में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी की टेक्नोलॉजी। अल्ट्रासाउंड का यूज करके डॉक्टर्स बता सकते हैं कि बच्चे के जन्मने के पहले उसकी हेल्थ कैसी है और उसका जेंडर कौन सा होने वाला है। 1991 में जब इंडिया की पॉपुलेशन गिनी गई तो उसमें पाया गया कि इंडिया का जो सेक्स रेशियो था उसमें बहुत बड़ा गैप था लड़के और लड़कियों के बीच में। इसका रीजन ये था कि इंडिया में चाइल्ड अबॉर्शन की फैसिलिटी अवेलेबल थी, और अल्ट्रासाउंड का यूज करके लोगों को अगर ये पता चल जाता कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसका जेंडर फीमेल है तो वो उसे अबॉर्ट करा देते। ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसे देखते हुए गवर्नमेंट ने 1996 में अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी से जेंडर बताना इस पर बैन लगा दिया। अब इससे इंडिया में हो रहे अबॉर्शन में तो कमी आई थी, लेकिन कई सारे ऐसे डॉक्टर्स थे जो फैमिली से रिश्वत लेकर छुपकर उन्हें बता देते कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसका जेंडर क्या रहने वाला है। ऐसी इलीगल एक्टिविटीज करते हुए कई हॉस्पिटल्स पकड़े गए, लेकिन ये मेजर्स इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे। गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके रूट कॉज मतलब दहेज जैसी प्रथाओं के लिए स्ट्रिक्ट लॉज भी बनाए, लेकिन इसके बाद में भी सेक्स रेशियोज में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला था। 2015 में जब सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ गई तब गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन को लॉन्च किया। सरकार ने सबसे पहले तो उन स्टेट्स को टारगेट किया जहां पर सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब थी, और वहां पर भी उससे ज्यादा उन्होंने छोटे गांवों में टारगेट किया। जगह जगह पर उन्होंने पोस्टर्स लगाए, टीवी के ऊपर एड्स चलाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो असली उद्देश्य है कि बेटे और बेटी के बीच भेदभाव न किया जाए। इवन एनजीओस के साथ में पार्टनरशिप की या फिर उन्हें फंडिंग भी दी ताकि वो लोगों को अवेयर कर सके। गवर्नमेंट ने टीवी चैनल के साथ में कोलैबोरेशन में स्पेशल ऐसे प्रोग्राम्स निकाले जो विमेन के ऊपर फोकस्ड हो। इंडिया का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसे फीमेल इन्वॉल्व क्रिमिनल केसेस के लिए विमेन पुलिस एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट भी छोटे गाँव की फैमिलीज को ये समझाना चाहती थी कि महिलाएं भी अब काम करके उनकी फैमिलीज को उनके इनकम के थ्रू सपोर्ट कर सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने पुलिस डिपार्टमेंट में 33% रिजर्वेशन विमेन को दिया। ये कई सारे स्टेट्स में लागू किया गया था और अलग अलग सेक्टर्स को लेकर ऐसे रिजर्वेशंस विमेन को दिए गए थे। एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों की सोच बदलने में। जैसे एक स्टडी ने बताया कि जो अनएजुकेटेड महिलाएं थी उनके हाई चांसेस थे ये कहने के कि एक लड़का पैदा करना पसंद करेंगी लड़की के बजाय। कई महिलाओं का जब पहला बच्चा लड़की पैदा हो जाता है तो वो दूसरा बच्चा प्लान करते हैं इस होप में कि वो लड़का रहेगा। इस रीजन से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती है अनवांटेड रीजन के कारण। इसलिए गवर्नमेंट ने गाँव की जो महिलाएं थी उन्हें आंगनवाड़ियों से जोड़ा, जहाँ पे उन्हें सिखाया जाता कि लड़का
और लड़की में भेद ना करे। और इसके रिजल्ट भी देखने मिले थे। जैसे 1999 में 33% महिलाएं ये कहती थी कि उन्हें अपने बच्चों में ज्यादा लड़के चाहिए और कम लड़कियां, लेकिन ये जो परसेंट है ये 2020 में गिरकर हो गया सिर्फ 15%। हिंदू और सिख कम्युनिटी जहाँ पे दहेज की प्रथा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, वहां पे भी ये नंबर जरूर गिरा था। इनफैक्ट आज के टाइम पर इंडिया की 90% जो फैमिलीज है वो ये चाहती है कि उनके परिवार में एटलीस्ट एक लड़की पैदा जरूर हो। नेशनल इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग कमेटी को ये गाइडलाइंस दिए गए थे कि हॉस्पिटल्स में जाकर अपने राउंड्स को इंस्पेक्शन के बढ़ा दे, ताकि वो पकड़ सके कि कौन से डॉक्टर्स है जो इलीगली सेक्स डिटेक्शन कर रहे हैं। और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बल्कि बाकी लोकल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपना रोल जरूर प्ले किया है। जैसे गुरुग्राम और कर्नाटका की गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया था कि जो भी पर्सन किसी हॉस्पिटल में हो रहे सेक्स डिटेक्शन के वैलिड प्रूफ्स लाकर देगा, उसे कैश रिवॉर्ड्स दिए जाएगी। 2015 में राजस्थान के हाई कोर्ट ने सेक्स डिटेक्शन के लेकर जो केसेस चलते हैं उसके लिए एक अलग कोड बनाने के लिए कहा और वहां के केसेस को 3 महीने के अंदर सॉल्व करने के ऑर्डर्स दिए। हॉस्पिटल्स में जो अल्ट्रासाउंड की मशीन्स होती है जो जेंडर के लिए नहीं बल्कि हेल्थ रिलेटेड चीजों के लिए यूज होती है, उसके ऊपर जीपीएस ट्रैकर लगाने के लिए कहा ताकि उसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग की जा सके। इसलिए राजस्थान में 2015 में जो सेक्स रेशियो था वो सिर्फ 887 था, जो बढ़कर 891 हो गया 2020 में। उत्तर प्रदेश में 903 था, जो बढ़कर 941 हो गया और जल्द ही 950 का आंकड़ा पार करने वाला है। पर स्टोरी का दूसरा साइड भी है। बिहार जहाँ पे 2015 में सेक्स रेशियो था 934, वो गिरकर हो गया 928। इसका रीजन ये है कि एक रिपोर्ट बताती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार की स्टेट गवर्नमेंट को इस स्कीम के लिए जितने भी फंडिंग दी थी उसमें से अब तक सिर्फ 12% यूज हुई है। बचा वो 88% कहाँ गया ये सब तो आप जानते ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्कीम के लिए जितनी फंडिंग निकाली है उसमें से 50% से ज्यादा मीडिया और मार्केटिंग में खर्च की है। गवर्नमेंट ने इसके रिस्पॉन्स में ये कहा था कि उन्होंने इस स्कीम को पॉपुलर कराने के लिए ऐसा किया। लेकिन बेटी बचाओ के साथ साथ बेटी पढ़ाओ पर भी फोकस करना जरूरी है, जो स्कीम का पार्ट था, लेकिन वहां पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया। हालांकि पिछले कुछ सालों में गर्ल्स का स्कूल और कॉलेजेस में एनरोलमेंट जरूर बढ़ा है, लेकिन इस फील्ड में अभी भी काम होना काफी ज्यादा बाकी है। इसलिए पिछले साल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को शक्ति मिशन के साथ में मर्ज कर दिया, जो अब सिर्फ सेक्स रेशियो के ऊपर ही नहीं बल्कि एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और वुमेन सिक्योरिटी के ऊपर भी काम करेगी। सेक्स रेशियो में भी अभी कंप्लीट इंप्रूवमेंट लाने में काफी टाइम बाकी है, लेकिन अब तक जो इंप्रूवमेंट आया है वो सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं बल्कि लोगों का भी अचीवमेंट है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मानता हूँ कि ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे इंप्रूवमेंट लाने की अभी भी काफी जरूरत है, पर प्लान तरीके से चीजें जरूर बदली जा सकती है। और क्योंकि इंडिया में आज के टाइम पे मेल पॉपुलेशन से ज्यादा फीमेल पॉपुलेशन है, इंडिया को अगर एक डेवलप नेशन बनना है तो इसमें विमेन का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा बड़ा रहने वाला है।